हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.7 डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम one sum come from this exercise or these sums. So let's start. First sum says the age of two friends Annie and Biju differ by 3 years. कि पहला सम कहता है भाई कि दो फ्रेंड्स हैं, एक एनी है दूसरा बीजू, और दोनों की जो एज है उसमें 3 साल का अंतर है। तो एनी और बीजू इनकी उम्र में 3 साल का अंतर है। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, और एनी का जो फादर धर्म है उसकी एज एनी से ट्वाइस है। बीजू की जो एज है वो ट्वाइस है उसकी सिस्टर कैथी से। एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स, कि धर्म और कैथी की एज में 30 साल का अंतर है। तो फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3। अब डिफरेंस दे रखा है, हमें ये नहीं बताया एनी की एज ज्यादा है या बीजू की एज ज्यादा है। तो इसका मतलब यही है कि एनी बीजू difference between the ages of Biju and Annie is 3 years, means either Biju is 3 years older than Annie or Annie is 3 years older than Biju। तो कोई भी बड़ा हो सकता है एक दूसरे से, लेकिन it is obvious that in both the cases Annie's father age will be 30 years more than Kathy age, कि Annie के जो फादर धर्म हैं उनकी एज दोनों ही केसों में कैथी की एज से 30 years डिफर करेगी। तो यहाँ तक आपने ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैथी से एज तक ये नहीं लिखना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। लेट द एज ऑफ एनी, एनी की एज हमने सपोज कर ली x years एंड एज ऑफ बीजू इज y years। एज ऑफ एनीज फादर धर्म दैट इज ट्वाइस ऑफ एज ऑफ एनी, तो 2 into x which is equal to 2x years। एज ऑफ कैथी की, अब जो बीजू की एज थी वो कैथी की एज की ट्वाइस थी, तो कैथी की एज कितनी हो जाएगी? बीजू की एज की हाफ हो जाएगी। भाई यदि बीजू 2 टाइम्स है कैथी की एज का, तो जो कैथी होगी वो बीजू की एज की हाफ हो जाएगी, तो इसलिए कैथी की जो एज होगी वो y/2 years होगी। अब इक्वेशन फर्स्ट कहता है एनी इज ओल्डर देन बीजू बाय 3। फर्स्ट केस हमने मान लिया, इसमें हमने अपनी ओर से सपोज कर लिया एनी जो है बड़ी है बीजू से 3 इयर्स। तो एनी की एज कितनी थी? x years, और बीजू की y, तो x minus y is equal to 3। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ डिफरेंस बिटवीन जो एनी के फादर थे धर्म और कैथी की जो एज थी, इनका डिफरेंस 30 इयर्स है। तो धर्म की एज कितनी है? 2x years, और कैथी की एज कितनी है? y/2। सो 2x minus y/2 is equal to 30। एलसीएम लिया 2 टू जा 4x माइनस y इज इक्वल टू 30 टू जा 60। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस में हम देखें y के कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए हमने सब्सट्रैक्ट किया फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, कि फर्स्ट को सेकंड में से सब्सट्रैक्ट किया, तो y से y कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 4x माइनस x कितना हो गया? 3x, और 60 माइनस 3 57, x की वैल्यू आ जाएगी 57/3। सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड के बाद आप सब्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे, यहाँ डायरेक्ट किया हुआ है तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसे आप सब्सट्रैक्ट करके प्रॉपरली दिखाएंगे जैसे कि पहले हम दिखाते रहे पिछले वीडियोस में। और उसके बाद x की जो वैल्यू आएगी वो 57/3 दैट इज इक्वल टू 19 years। देयरफॉर एज ऑफ एनी इज 19 years एंड एज ऑफ बीजू की एज जो थी वो, बीजू की एज कितनी हो जाएगी भाई? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में x को हमने 19 पुट x के प्लेस में 19 सब्सटीट्यूट किया, तो 19 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 16 years। केस सेकंड अब की मान लेते हैं, बीजू बड़ा है एनी से, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन तो हमारी वही रहेगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। वही 2x माइनस वाई बाय 2 30, धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस जो था 30 था,
तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। हम देखें हैं y पॉजिटिव यहाँ y नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे y से y कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 4x माइनस x कितना आ जाएगा 3x, 60 प्लस 3 63, सो x इज इक्वल टू 21। इट मीन्स एनी की एज कितनी आ गई 21 ईयर्स, और बीजू की एज कितनी होगी, तो 3 का डिफरेंस था, या आप सीधा जो आपकी x इज इक्वल टू 21 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो y इज इक्वल टू 21 प्लस 3 24 ईयर्स आ जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पहले पेपर्स में पूछा गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, one says give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you। तो दो फ्रेंड्स हैं, पहला जो फ्रेंड है वो कहता है कि आप मुझे 100 रुपए दें तो मेरे पास जो पैसे हैं वो आपसे दुगने हो जाएंगे। द अदर रिप्लाइज, दूसरा कहता है इफ यू गिव मी 10 रुपीज, कि यदि तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए दो तो मेरे पास जो पैसे होंगे मैं तुम्हारे पैसों से 6 टाइम्स हो जाएंगे, मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा, तो तुम्हारे पास जितनी मनी है उसका मेरे पास 6 टाइम हो जाएगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट, तो हमें बताना है कि क्या क्या अमाउंट है। मान लिया दो आपके फ्रेंड्स हैं, एक x मान लो एक y मान लो, या कोई भी ए और बी। फर्स्ट फ्रेंड के पास x रुपीज सपोज कर लिए, सेकंड के पास y रुपीज हैं। अब फर्स्ट ने क्या कहा था भाई सेकंड से कि आप मुझे 100 रुपीज दे दें, तो 100 रुपीज से दी, सेकंड वाला दे देगा तो उसके पास कितने पैसे बचे y माइनस 100, और फर्स्ट वाले के पास कितने हो गए x प्लस 100। भाई दो हैं, एक मान लो राम एक श्याम है, और यदि श्याम राम को 100 रुपीज दे देता है तो राम के पास जो टोटल पैसे हो गए वो x प्लस 100 हो गए, और श्याम के पास y माइनस 100, क्योंकि उसने 100 रुपीज दे दिए तो उसके पास 100 कम हो गए, और पहले वाले ने 100 लिए थे तो उसके पास 100 रुपीज जितने टोटल थे ज्यादा हो गए। उसके बाद कहता है कंडीशन कि भाई 100 रुपीज लेने के बाद मेरी जो अमाउंट है वो आपकी अमाउंट की ट्वाइस हो जाएगी, यानी x प्लस 100 जो होगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y माइनस 100। तो x प्लस 100 जो होगा ट्वाइस ऑफ y माइनस 100 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 100 जो होगा 2y माइनस 200, तो ये आपका x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, कॉमा नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, तो आप यहाँ कॉमा लगाना, नहीं तो नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट स्टेप में आके और इसको सॉल्व करना है। x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, यहाँ से x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100 माइनस 300, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। नाउ सेकंड के लिए, सेकंड ने कहा था कि आप मुझे 10 रुपए दो, सेकंड फ्रेंड ने कहा था इफ यू गिव मी 10 रुपीज तो मेरी अमाउंट आपकी 6 टाइम हो जाएगी। अब सेकंड वाले ने 10 रुपीज लिए, फर्स्ट वाले ने 10 रुपीज दिए, तो यदि फर्स्ट वाले ने 10 रुपीज दिए तो फर्स्ट की अमाउंट कितनी होगी x माइनस 10, और सेकंड वाले ने ले लिए 10 रुपीज तो उसकी अमाउंट होगी y प्लस 10। तो सेकंड वाला कहता है मेरी अमाउंट आपसे 6 टाइम होगी, तो पहले वाले का 6 टाइम जो होगा वो दूसरे के अमाउंट के इक्वल होगा। इट मींस 6 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। सॉल्व करेंगे 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10, 6x माइनस y इज इक्वल टू प्लस 10 प्लस 60 दैट इज 70। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई 6x माइनस y इज इक्वल टू 70, और इससे पहली जो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो आपकी थी x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। तो पहली इक्वेशन आपकी थी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200, और सेकेंड वाली आपकी आ गई 6x माइनस y, क्योंकि x माइनस 2y था वहां पे, तो इसलिए इसको 2y बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करते ही तो ये हमारी इक्वेशन होगी 12x, तो 2 से मल्टीप्लाई करते के साथ ही इक्वेशन बन गई 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140, और वहां पे हमारे पास थी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। दोनों नेगेटिव है तो सब्सट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट को सेकंड में से। जब यहाँ पे इस में से आपकी फर्स्ट को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300,
तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस का होगा, और माइनस 300 भी प्लस का हो जाएगा। तो 12x माइनस एक्स कितना हो गया 11x, और 140 प्लस 300 क्योंकि माइनस वाला था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा प्रॉपर वे में, यहाँ डायरेक्ट की हुई है। आपको जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, दोनों इक्वेशंस फॉर्म होने के बाद आप प्रॉपर वे में सॉल्व करना। तो 11x इज इक्वल टू आएगा आपका 140 प्लस 300, 11x इज इक्वल टू 440, कॉमा लगना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 से। यदि मैं 440 को कट करूं तो x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू हमारी 40 आ गई। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, फर्स्ट थी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, तो 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, और 40 प्लस 300 इज इक्वल टू 2y, या 2y इज इक्वल टू 340, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170। Therefore, two friends had money rupees 40 and 170. Next question, important one. A train covered a certain distance at a uniform speed. कि कोई ट्रेन एक certain distance को uniform speed के साथ कवर कर रही है। If the train would have been 10 km per hour faster, यदि ट्रेन की स्पीड 10 km per hour faster होती, then it would have taken 2 hours less, तब उसने 2 hours कम लिए होते than the scheduled time, और यदि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर स्लोवर होती तो उसने 3 घंटे ज्यादा लिए होते शेड्यूल टाइम से। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो हमने मान लिया यूनिफॉर्म स्पीड जो है ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर है, और टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल द गिवन डिस्टेंस भी t आवर्स, कि t आवर्स उस स्पीड से टाइम लगेगा, और जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है, यानी d डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर करने में उसे t आवर्स लगेंगे। तो हम जानते हैं डिस्टेंस जो होता है, स्पीड जो होती है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो x इज इक्वल टू d बाय t, और डिस्टेंस इज इक्वल टू x इंटू t। नाउ फर्स्ट में उसने कहा था हमसे, सम कह रहा था कि यदि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर जाती तो जो टाइम था वो 2 आवर कम लगता। तो इट मींस स्पीड को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो x के प्लेस पे कितना स्पीड हो जाएगी x प्लस 10 इज इक्वल टू, भाई अब स्पीड हमारी x प्लस 10 होगी, तो वो किसकी होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है d, टाइम कितना है t माइनस 2, क्योंकि 2 आवर्स अब कम लगे। तो अब जो स्पीड होगी न्यू स्पीड x प्लस 10 जो होगी दैट इज इक्वल टू d अपॉन t माइनस 2, क्योंकि सब में हमसे कहा था कि यदि स्पीड को 10 किलोमीटर, यदि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर जाए तो वो जो टाइम लगता था उससे 2 आवर कम लेगी। यानी अब जो नई स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, नई स्पीड कितनी है x प्लस 2, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, टाइम नया टाइम कितना लगेगा t माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x प्लस 10 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू डी, यहाँ से xt प्लस t से मल्टीप्लाई किया तो xt प्लस 10t माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू d। हम जानते हैं जो xt है वो d के इक्वल है, ऊपर हमने फर्स्ट इक्वेशन में xt d के इक्वल है, तो xt को d के इक्वल रखा है, यानी कि xt से d को कैंसिल कर दिया हमने, तो ये हमारा आ गया माइनस 2x प्लस 10t इज इक्वल टू 20। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में हमसे वो कह रहा था सेकंड इक्वेशन में के लिए कि भाई यदि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर जाए तो स्पीड, नई स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 10, और टाइम जो है वो उसका इंक्रीज कर जाएगा 3 आवर्स। भाई ऑब्वियसली यदि कोई ऑब्जेक्ट स्लो होगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो यहाँ पे स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर रही थी, तो नई स्पीड आपकी कितनी होगी x माइनस 10, और वो किसके इक्वल होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, टाइम कितना हो गया अब नया टाइम जो है वो 3 आवर्स, क्योंकि ज्यादा ले रही है ट्रेन तो t प्लस 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने x माइनस 10 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू डी, x इंटू टी एक्स टी माइनस 10t प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 30 इज इक्वल टू डी।
d से xt को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ऊपर फर्स्ट में हमने कहा था d बराबर xt है, तो ये जो xt है इसके प्लेस पे आप d रख के कैंसिल कर सकते हैं और फिर आपकी इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 10t इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से आपकी दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन थी -2x प्लस 10t इज इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन आ गई 3x माइनस 10t इज इक्वल टू 30। हम देखते हैं t के कोफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो इजीली t हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने ऐड किया, ये जो हमारी सेकंड और थर्ड है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करने के बाद सॉल्व करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। कैसे आ जाएगी देखिए, आप इसे वहां सॉल्व करके दिखाएंगे। भाई दोनों को ऐड किया, 10t से 10t कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस x 2x कितना हो गया x, और 30 प्लस 20 50। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। तो इस तरह से x की वैल्यू आपकी आ गई 50। तो जो x की वैल्यू आई उसको इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, तो -2x प्लस 10t था, -2 इंटू 50 प्लस 10t इज इक्वल टू 20, तो -100 प्लस 10t इज इक्वल टू 20, और 10t की वैल्यू कितनी होगी? 20 प्लस 100 120, तो 0 से 0 कैंसिल, t इज इक्वल टू 12 आवर्स। तो आपका t की वैल्यू 12 आवर्स आ गई, x जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो d होगी वो x इंटू टी, दैट इज 50 इंटू 12 600 किलोमीटर। इस तरीके से हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, कई बार ये पूछा भी गया है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो बड़े ध्यान से इसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, the students, this is also very important question, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ट्रिकी भी है। प्रेयर्स में आप लोग खड़े होते हैं, उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, कि क्लास के स्टूडेंट्स को रोज में खड़ा कर दिया गया, डिफरेंट रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, कि यदि एक रो में हम 3 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा खड़ा कर दें तो जो टोटल रोज थी वो एक कम हो जाएगी, और यदि 3 स्टूडेंट्स कम हो एक रो में तो 2 रो और बढ़ जाएंगी। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं क्लास में। हमने मान लिया नंबर ऑफ रोज x हैं और एक रो के अंदर y स्टूडेंट्स हैं। फिर से सुन लें, नंबर ऑफ रोज हमने मान लिया x हैं और एक रो के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? y। तो टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, दैट इज xy। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, कि यदि एक रो के स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। नाउ फर्स्ट कंडीशन आपसे क्या कह रहा था कि भाई यदि 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा खड़े कर दें एक रो के अंदर, एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट्स यदि एक्स्ट्रा खड़े करेंगे तो स्टूडेंट्स कितने होंगे? y+3। तो जो स्टूडेंट्स तो हो गए एक रो के अंदर y+3, और रो कितनी होगी? x-1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो x-1 इंटू y+3, और टोटल स्टूडेंट्स xy थे वो सेम ही रहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कोई चेंज नहीं आया। xy इज इक्वल टू x-1 इंटू y+3, इसको सॉल्व किया हमने, xy माइनस y प्लस 3x-3, xy से xy कैंसिल हो गया, तो यहां से 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। इसके बाद फिर हमसे कहा था कि यदि एक रो में 3 बच्चे कम खड़े किए जाएं, एक रो में जो स्टूडेंट्स खड़े हो रहे हैं वो 3 लेस स्टैंड किए जाएं, 3 बच्चे कम खड़े किए जाएं तो 2 रो और बढ़ जाएंगी। तो यदि 3 बच्चे कम खड़े करें तो एक रो में कितने बच्चे हो गए?
y माइनस 3, क्योंकि रो के अंदर जो एक रो के अंदर स्टूडेंट्स थे वो y थे। अगर 3 स्टूडेंट्स कम खड़े करेंगे तो अब एक रो के अंदर स्टूडेंट कितने बचे, y माइनस 3, और नंबर ऑफ रोज वो कह रहा है इंक्रीज कर जाएंगी 2 से, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी x प्लस 2, therefore total number of students is equal to x plus 2 into y minus 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो एक्स वाई रहेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई क्या टू ये हमने, तो ये हमारा आ गया एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6। तो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से जो आपकी इक्वेशन बनी माइनस आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। अब आप देखें यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो कोफिशिएंट सेम है, हम सब्सट्रैक्ट कर दें सीधा, तो सब्सट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में 3x माइनस वाई था, यहाँ माइनस 3x प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस 6, तो 3x से 3x कैंसिल, माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो यहाँ से माइनस वाई प्लस 2y कितना हो गया y इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9, तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था 3 प्लस 6y ना होके माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 6, उसके बाद कॉमा होना चाहिए, तब आपकी 2y माइनस वाई हो जाएगा y इज इक्वल टू 9। y इज इक्वल टू 9 आपकी मर्जी है, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें या सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। तो सपोज कर लिया हमने जो y इज इक्वल टू 9 है फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3, सो 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12 और x इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ रोज आ गई हमारी 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो y is equal to 9, तो टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास 4 into 9 that is 36। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका एग्जांपल, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई तरीके हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो आप इसको और भी डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, उनमें से एक तरीका ये आपके सामने है। गिवन दैट एंगल C is equal to 3 एंगल B is equal to twice of angle A plus B, तो twice of angle A plus B को 3 एंगल B के इक्वल कर दिया, यहां से 3 एंगल B is equal to 2 एंगल A plus 2 एंगल B, और 3 एंगल B माइनस 2 एंगल B, तो एंगल B is equal to 2 एंगल A आ गया, या हम कह सकते हैं 2 एंगल A माइनस B is equal to 0। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो A प्लस B प्लस C 180 डिग्री, इसको आगे हमने A प्लस B प्लस C के प्लेस पे 3 एंगल B रख दिया, ऊपर हमें दे रखा था ना कि C इज इक्वल टू 3 एंगल B, तो C के प्लेस पे हमने 3 एंगल B रख दिया, तो A और B में हमारा आ गया ये A प्लस 4B इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहली इक्वेशन जो थी वो भी A और B में थी, अभी सेकंड भी हमारी वो थी 2A माइनस B इज इक्वल टू 0, और यहाँ आ गई A प्लस 4B इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम चाहते तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते थे, वहां पे B की वैल्यू 2A थी, तो इसमें डायरेक्ट ही B के प्लेस पे अगर हम 2A रख लेते तो एंगल A आ जाता, उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते थे। और मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4, फर्स्ट को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा माइनस 4B इज इक्वल टू 0, तो 4B से 4B आपका कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, तो 9A इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही चीजें आप चाहते सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे, भाई A प्लस 4B आपका 180 डिग्री आया था, तो B के प्लेस पे 2 एंगल A रख सकते थे ऊपर से, तब भी 9A आपका 180 डिग्री आता, और A की वैल्यू यहां से आपकी 20 डिग्री आ जाती। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमने A के प्लेस पे 20 रख दिया, तो A प्लस 4B 180 था, तो 4B इज इक्वल टू 180 माइनस 20 160, तो यहाँ से B की वैल्यू जो आई आपकी 40 डिग्री आ गई।
और एंगल सी जो था वो आपका 3 एंगल बी गिवन था। यदि मैं एंगल सी की वैल्यू निकालूं तो 3 इंटू 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक और भी मेथड यूज कर सकते थे, डायरेक्ट ही हम कह सकते थे भाई a प्लस बी प्लस सी आपका 180 डिग्री है, तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ट्वाइस ऑफ a प्लस बी जो था वो 3 एंगल, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी एंगल c के इक्वल दे रखा था, तो 2 एंगल c प्लस एंगल c, 3 एंगल c, यहाँ पे आपका 360 आया हुआ था, तो एंगल सी की वैल्यू डायरेक्ट ही 120 आपकी आ जाती जो आपने पीछे निकाली थी, और उस हिसाब से भी फिर हम आगे की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और भी कोई मेथड जो आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के बहुत सारे सम हमने पहले भी किए हैं। कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ, 2 lines are there, one is 5x minus y is equal to 5, second is 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinate of vertices of the triangle formed by these lines and y axis. तो पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। यहाँ पे y एक्सिस का है, वो x एक्सिस भी कह सकते हैं, तो इसका ध्यान करना है। पहले तो आपने तो इक्वेशन बनानी, सिंपली जैसे हम इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करते थे लाइंस का, उसी तरीके से। तो पहली इक्वेशन हमारी 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5x माइनस 5। एक बार हम x को 0 रख लें, तो x को जब 0 रखेंगे y की वैल्यू -5, दूसरी बार y को 0 रख लें तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तीसरी बार x को 2 रख के देखें तो y की वैल्यू 5। हम केवल दो वैल्यू से भी ग्राफ खींच सकते हैं, एक बार x को 0 रख कर एक बार y को 0 रख के। आप 3 वैल्यूज लेना चाहें 3 वैल्यू से भी ग्राफ खींच सकते हैं। ऐसी दूसरी इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। एक बार x को 0 सब्सटीट्यूट किया तो y की वैल्यू -3, नेक्स्ट टाइम y को 0 रखा तो 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। फिर x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट की तो y की वैल्यू 3 2 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से दो टेबल आ गए, इन टेबल की हेल्प से हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ये हमारा ग्राफ आ गया। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज लाइंस विल बी एज, ये आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो उसने हमसे कहा था कि भाई दोनों लाइनें और वाई एक्सिस के बीच, तो इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है हमारा। ग्राफ में जो दिखाई दे रहा है ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ए बी सी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ए के जो कोऑर्डिनेट है 1, 0, बी 0, -3 और सी जो है वो 0, -5 है। तो इस तरीके से हम इस सम को कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 7 सम आप सभी अपने आप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है किस मेथड से आप करेंगे। इसीलिए 7 सम में यहाँ पे आपको नहीं समझा रहा हूं, वो आप अपने आप ही करेंगे। नाउ क्वेश्चन 8, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हमें उसके एंगल फाइंड आउट करने हैं। ये डायग्राम आपको दे रखा है। A is equal to 3y minus 5, A is equal to 4y plus 20, B is equal to 3y minus 5। एक बार और इस डायग्राम को देख लेते हैं ध्यान से। तो एंगल A जो है वो 4y plus 20 है, एंगल B 3y minus 5, C minus 4x है और D minus 7x plus 5 है। तो हम देखें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इट मींस एंगल A plus C 180 एंड एंगल B plus D is also 180 डिग्री। तो हम इसका यूज कर लेंगे
तो हमने यहाँ पुट किया a प्लस थी 180 डिग्री, तो इट मीन्स 4x प्लस 20 माइनस 4x था, तो ये 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल टू ये 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से a प्लस सी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की, 4y प्लस 20 a की वैल्यू थी, c की वैल्यू माइनस 4x, तो ये आपका 180 के इक्वल। यहाँ से माइनस 4x प्लस 4y 180 माइनस 20 160, 4 से डिवाइड कर दें तो माइनस x प्लस, यदि माइनस 4 से डिवाइड करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी। यहाँ कॉमा आना था, यहाँ भी बीच में कॉमा आना है। आप इस तरह से ना लिख के स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे दूसरी इक्वेशन लिखें प्रॉपर वे में। नाउ अगेन सिमिलरली b प्लस डी 180 डिग्री, और एंगल b जो है हमारा वो कितना है 3y माइनस 5 और d माइनस 7x प्लस 5, तो 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से माइनस 7x प्लस 3y माइनस 5 से प्लस 5 कैंसिल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 और एक माइनस 7x प्लस 3y। तो यदि हम y को एलिमिनेट करना चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 120। नाउ एडिंग सेकंड एंड थर्ड, अब सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया तो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 माइनस 4x इज इक्वल टू 60, और यहाँ से जो x की वैल्यू होगी 60 अपॉन माइनस 4 माइनस 15। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 था, तो उसमें आप इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, तो ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप x और y की वैल्यू निकाल के और फिर इन सम्स को कर सकते हो। वैसे इन्होंने y की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, तो 40 माइनस 15, भाई यहाँ पे था ना x माइनस वाई जो था माइनस 40 था, तो x की वैल्यू कितनी है माइनस 15 है आपकी, तो माइनस 15 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, ये कुछ भी नहीं है। ये पहली इक्वेशन जो थी मेरी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 उसका है। फिर यहाँ कॉमा आना था, माइनस 15 x के प्लेस पे जब आप पुट करोगे माइनस 15, तो माइनस 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, यहाँ कॉमा आएगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 15, y को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 15 प्लस 40 और y की वैल्यू आ गई 25। y की वैल्यू आने के बाद आप a b c d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a कितना था 4y प्लस 20, तो 4 इंटू 25 प्लस 20 दैट इज 120 डिग्री। b कितना था 3y माइनस 5, तो 3 इंटू 25 y की वैल्यू हमारी 25 थी ना, तो 3 इंटू 25 माइनस 5 दैट इज 70 डिग्री। एंगल C माइनस 4x के इक्वल था, तो माइनस 4 इंटू माइनस 15 60 डिग्री। एंगल D माइनस 7x प्लस 5, तो माइनस 7 इंटू माइनस 15 प्लस 5 110। तो आप देखें A प्लस C 180 डिग्री आना चाहिए, 120 प्लस 120 प्लस 60 180 आ रहा है। B प्लस D भी 180 आना चाहिए, तो 70 प्लस 110 ये भी आपका 180 आ रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि उसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाएं। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से मार्कर वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा सा वीडियो जो आपका है लैपटॉप पे थोड़ा सा सॉल्यूशंस के थ्रू फॉर्म करना पड़ा। आई होप फिर भी आप इसे समझ पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।